हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इस नई संगति में हम सबको फिर से जोड़ा है। आइए प्रियो, हम छोटी सी दुआ करें वचन के लिए, उसके बाद हम वचन में जाएंगे, उसके बाद हम दुआ में जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं पिता कि प्रभु आपने हमें रात भर संभाला और इस नए दिन में प्रवेश कराया। पिता, आपके वचनों के लिए प्रभु मैं दुआ करती हूँ पिता कि पवित्र आत्मा जी पिता इस वचनों को बोलने के लिए प्रभु मैं नहीं, प्रभु तेरा आत्मा मेरे अंदर से होकर बोले। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु इस संगति में प्रभु ये भाई बहन प्रभु पिता जुड़े हैं पिता, और इन वचनों को सुन रहे प्रभु, इन्हें ब्लेस करना प्रभु। और ये वचन जब बोला जाए प्रभु, बांटा जाए पिता परमेश्वर, सुनने वाले के जीवन में 100 गुना फल लेके आना। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, और इस छोटी सी दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए प्रियो, हम पहला तीमुथियुस की पत्री से हम पढ़ते हैं अध्याय 4, जहाँ पौलुस तीमुथियुस को ये पत्री लिखते हैं और कहते हैं कि झूठे शिक्षक के विषय में बताते हैं, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ऐसे समय आएगा जिसके विषय में पौलुस कहते हैं, और आज ये समय आ चुका है। और पौलुस कहते हैं कि ऐसा समय आएगा जब भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। दुष्ट आत्माओं के गलत जगह में, जहाँ दुष्ट आत्माएं हैं, जहाँ भरमाने वाली आत्माएं हैं, उस तरह लोगों का ध्यान जाएगा और उस शिक्षाओं की ओर लोग ध्यान करेंगे, जिसके कारण कई लोग बहक जाएंगे। परमेश्वर के वचन में आगे लिखा हुआ है, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। कई ऐसे लोग आएंगे, कई ऐसे जो ऐसी शिक्षाओं को देंगे, और लिखा हुआ है कि जो विवाह करने से रोकेंगे, विवाह करने के लिए भी रोका जाएगा, जबकि प्रभु ने वचन में कहा है कि जो विवाह करना चाहे वो विवाह कर सकता है, जो विवाह नहीं करना चाहे तो वो प्रभु को ऐसा भी सेवा कर सकता है, और जो विवाह करना चाहे वो विवाह कर भी प्रभु का सेवा कर सकता है। लेकिन कई ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे कि विवाह नहीं करना है, विवाह करने से रोकेंगे, और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। कई वस्तुओं को खाने के लिए मना करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने तो इस संसार में जो खाने के योग्य है उसे बनाया है हमारे खाने के लिए। लेकिन कई ऐसे लोग रहेंगे कि इसे नहीं खाते, इसे नहीं खाया जाता है। भोजन की वस्तुओं को भी वो रोकेंगे और कहेंगे कि आज्ञा देंगे कि इसे नहीं खाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए सृजा है कि हम उसे खा सकें। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। हम परमेश्वर जो हमें वस्तु देते हैं खाने के लिए, हम उसे धन्यवाद के साथ खाएं। परमेश्वर ने हमारे लिए खाने के लिए वस्तुओं को बनाया है, वनस्पतियों को बनाया है, ताकि हम उसे खाएं और हम उसे भोजन के रूप में ले। लेकिन कई ऐसे लोग आएंगे जो ऐसी शिक्षाओं को देंगे, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह
कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। हमें कुछ भी वस्तुओं को खाना है तो हमें धन्यवाद के साथ, प्रभु का धन्यवाद के साथ, हमें परमेश्वर के धन्यवाद के साथ उससे शुद्ध करना है और उस वस्तुओं को खाना है। प्रियो, कई ऐसे शिक्षक हैं, कई ऐसे लोग हैं प्रभु के वचनों से आज लोगों को भटका रहे हैं और इस संसार में सिर्फ सांसारिक ब्लेसिंग की और ध्यान को लगवा रहे हैं कि वो उस सांसारिक वस्तुओं में खोकर रह जाए, सांसारिक ब्लेसिंगों में खोकर रह जाए। लेकिन प्रथम आपका कर्तव्य ये है कि वचन को माने और उस स्वर्गीय राज्य की खोज करे, परमेश्वर की सेवा करे, परमेश्वर के सुसमाचार को बांटे और उस नया यरूशलेम में जो स्वर्गीय राज्य है उसके और अपने निगाहों को लगाए रखें, ना कि सांसारिक वस्तुओं की ओर, सांसारिक ब्लेसिंगों की ओर, घर, गाड़ी, मकान, इसके ऊपर ध्यान देकर वो भटकने ना पाए प्रियो, क्योंकि हमारा पहला उद्देश्य है कि हम उस स्वर्ग में प्रवेश करें और परमेश्वर के सुसमाचार को हम फैलाएं, ना कि संसारिक ब्लेसिंग, चंगाई, छुटकारे के पीछे हम भागे कि हमें कहाँ से चंगाई मिल रहा है, कहाँ हमें इस संसारिक ब्लेसिंग मिल रहे हैं और कौन प्रचारक है जो मेरे ऊपर हाथ रख दे तो मुझे ये आशीष मिल जाएगा। नहीं प्रियो, प्रभु ने आपको वचन दिया है, प्रभु ने आपको ब्लेसिंग दे दिया है। जब आप वचन में चलेंगे तो प्रभु आपको हर एक ब्लेसिंग देंगे, लेकिन आपको संसारिक ब्लेसिंग की ओर ध्यान नहीं देना है। आपको उस स्वर्गीय यरूशलेम की ओर, उस स्वर्गीय राज्य की ओर ध्यान देना है, क्योंकि हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। संसार की चीज़ें संसार में रह जाएगी और हमारा आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। ये धन दौलत, ये घर की आशीषें, गाड़ी घोड़े, ये सब हमारे साथ नहीं जाएगा प्रियो। इसलिए हमारे जीवन को हम प्रभु के वचन के अनुसार जिए और प्रभु के वचनों में चलकर प्रभु के कार्यों को हम कर पाएँ। हालेलुया। इन वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सावधान रहें और अपने आत्मा को सुरक्षित रखें और लोगों के आत्माओं को भी बचाने का प्रयत्न करें, क्योंकि प्रभु ने आप सबको इस आज्ञा को दिया है कि सुसमाचार बांटे और परमेश्वर के राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को लेकर जाएं और आत्मा बचाए जाने पाए। सुसमाचार के सुनाने के द्वारा, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं इस सुबह की बेला में प्रभु, इस सुंदर वचन के द्वारा। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ पिता कि कोई भी ऐसा भरमाने वाली शिक्षा प्रभु पिता परमेश्वर तेरी प्रजा को नाश ना करे। प्रभु पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि वचन के अभाव के कारण मेरी प्रजा नाश हुए जा रही है। वचन ना जानने के कारण आपकी प्रजा नाश हुए जा रही है। प्रियो, प्रभु का वचन को मनन करे, प्रभु के वचन को ग्रहण करे, ताकि कोई भी आत्मा नाश ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको हर एक बातों को बताता है। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, इन भाई बहनों के जीवन में प्रभु आपका सच्चा वचन, सच्चा कलाम प्रभु पिता परमेश्वर मेरे खुदा इनके जीवन में कार्य करने पाए। पिता परमेश्वर मेरे खुदा, पिता परमेश्वर, जो सामर्थ्य, जो अधिकार आपने सबको दिया है प्रभु, उस सामर्थ्य, उस अधिकार को ये लेने जाने पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर वचन में चले पिता परमेश्वर, बाइबल स्टडी करे प्रभु, और तेरे वचन के अनुसार प्रभु वो जीवन को यापन करे पिता परमेश्वर। संसारिक भोग विलास की ओर प्रभु इनका ध्यान ना जाने पाए पिता परमेश्वर, केवल और केवल प्रभु उस स्वर्गीय यरूशलेम की ओर, प्रभु उस स्वर्गीय राज्य की ओर इनका ध्यान जाने पाए पिता परमेश्वर। दुष्ट जो
हर एक इस ब्लेसिंग को दिखाकर लोगों को भरमा रहा है पिता परमेश्वर। इस तरह से प्रभु तेरी प्रजा ना भरमाने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा दया कर प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु, इनके जीवन में प्रभु तेरा वचन प्रकाशमान होने पाए पिता परमेश्वर, तेरा ज्योति प्रकाशमान होने पाए मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इन भाई बहनों के लिए दुआ करती हूँ कि प्रभु आज के सुबह में वो जहाँ कहीं भी जाए प्रभु, जिस कार्य में अपने हाथ को रखे प्रभु, उस कार्य को सक्सेस करना प्रभु। मेरे खुदावन खुदा, इनके जीवन के हर एक कमी घटी को दूर करना, हर एक ब्लेसिंग से प्रभु इनके जीवन को प्रकाशमान करना पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ। और पिता परमेश्वर, इस छोटी सी दुआ, इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको